हम खुद वज़ू करके नमाज के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी चलो बेटा। अज़ान तो होते रहती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आयशा कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौती सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स मौत का मजा चखने वाला है, फिर तुम सब हमारी तरफ लौट कर आओगे। वलिकुल्लि उम्मतिन अजलुम फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तग़फ़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। और हर ग्रोह के लिए एक मियाद मुकर्रर है, और जब उनकी वो मियाद आ जाए उस वक्त एक भी साथ ना पीछे हट सकेगी और ना आगे बढ़ सकेगी। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। देख, जब जान गले तक पहुंच जाए और कहे कि है कोई झाड़ फूक करने वाला, तो समझ लेना कि जुदाई की घड़ी आ गई और पिंडली से पिंडली लपट जाएगी। वजाअ सकरतुल मौति ज़ालिका मा कुन्त मिन्हु तहीद। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो जाएगी। ए इंसान, यही वो हालत है जिसमें तू बिदकता है। बज़ाहिर मामूली समझे जाने वाले अमाल का भी हिसाब होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तो जो एक जरा भर भलाई करे वो उसे देखेगा, और जो एक जरा भर बुराई करे वो उसे देखेगा। तुम इनकार करो या इकरार करो, हम तुम्हें दुनिया में मौका देंगे, लेकिन ये नहीं कि जब जिंदगी की बिसात लपेटेगी फिर काम खत्म हो जाएगा। नहीं, फिर हमने तुमसे हिसाब लेना है। एक एक अमल तुम्हारे सामने आएगा, तो बेहतर है कि अल्लाह पर ईमान लाओ। उसके हुजूर तो तुमने आना ही आना है, मगर बेहतर नहीं कि तुम जीते जी आ जाओ। फिर लोग तुम्हें उठा कर लाएंगे, और जो कफन की तनियों में तुम्हें लपेट कर ले जाया जाएगा, तो बेहतर नहीं कि तुम खुद अपने कदमों पर चलकर मालिक की दहलीज पर आ जाओ। लिहाजा हमें दुनिया में ही अपने हर अमल का मुहासबा कर लेना चाहिए, और हर बुरे अमल से सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए, ताकि मरने के बाद होने वाली गिरफ्त और आखिरत के सख्त हिसाब से बच सके। हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यकीनन आज अमल है, हिसाब नहीं, और कल क़यामत के दिन हिसाब होगा, अमल नहीं। मेरी बेटी, आंटी तसल्ली। मेरी बेटी। आंटी सब्र रखिए। अम्मी अम्मी मुझे देखिए, अम्मी अम्मी मुझे देखिए, बाबा बाबा मुझे देखिए, बाबा बाबा मुझे देखिए। भाई अब मत रोइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब मौत को कौन टाल सकता है। दोस्तों दोस्तों तुम लोगों तो देखो मुझे, अपने बाबा तो नहीं देख रहे। दोस्तों मुझे देखो। अब आयशा को वो बदतमीज़ियाँ याद आती है जो अपने वालिदैन के साथ क्या करती थी। मोहतरम सामईन, वालिदैन को दुख देना, उनको तकलीफ पहुंचाना ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा आखिरत में तो मिलती ही मिलती है, दुनिया में भी मिलती है। वो शख्स जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, आप देखेंगे वो सारी ज़िंदगी ज़लील और रुस्वा होता रहेगा। और माँ बाप की फरमाबरदारी ऐसा नेक और सौले अमल है जिसकी जज़ा आखिरत में तो है ही है, दुनिया में भी मिलती है।
बेटी खाना तैयार है, आकर खा लो। अम्मी खाने में क्या बनाया है? दाल, चावल और तरकारी। अम्मी मुझे वो नहीं पसंद। बेटा ऐसे नहीं कहते, अल्लाह ताला ने हमें रिस्क जैसी नेमत से सरफराज फरमाया है। अल्लाह ताला की नाशुक्री और नाकदरी नहीं करनी चाहिए। नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे बाहर का खाना खाना है। बाहर का खाना लजीज तो होता है पर उसमें गिजायत नहीं होती। तुम्हारे लिए घर का खाना ही बेहतर है। इससे पहले भी तुम्हारी तबीयत बाहर का खाना खाने से खराब हो गई थी। नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बाहर का खाना खाना है। आयशा बेटा, ये लो बेटा आपके लिए नया सूट। मेरे लिए? जी। ये मुझे नहीं पसंद है, मुझे दूसरा सूट चाहिए। बेटा ऐसे नहीं कहते, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे पास अलमारी में कई सारे ऐसे जोड़े मौजूद है जिसे तुमने 2 या 3 मरतबा पहना होगा। नहीं मुझे दूसरा सूट चाहिए, इसका कलर भी मुझे नहीं पसंद और इसका स्टाइल भी नहीं पसंद। अब्बा जान ये मॉडर्न जमाना है। बेटा इस तरह से इसराफ नहीं करना चाहिए। फिजूल खर्च करने वाले की ताल्लुक से हदीस में आया है कि वो शैतान का भाई है। नहीं मुझे दूसरा सूट चाहिए। ठीक है बेटा, आपको जो पसंद है मैं दिला देता हूँ। आयशा बेटा तुम कहाँ हो? देर हो रही है, हमें जल्दी आओ। आयशा जल्दी आइए। चलिए। बेटा इतना सजना सवरना तुम्हें ज़ैब नहीं देता, चलो अपना बुर्का ला लो। नहीं मुझे बुर्का नहीं पहनना, मेरा पूरा मेकअप भी खराब हो जाएगा और मेरी हेयर स्टाइल भी खराब हो जाएगी। बेटा ऐसे नहीं कहते, औरत की सबसे कीमती जेवर उसका पर्दा होता है। नहीं मुझे बगैर बुर्के के ही चलना है। जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है, जुस्तजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है। अफसोस कि आज बिनते हवा हिजाब से डरती है। मोहतरम सामईन, बस 2 चीज़ें मुसलमान औरत से दूर कर दी जाएं तो वह खुद ब खुद तबाही के दहाने पर पहुंच जाएंगी। एक हिजाब और दूसरा कुरान। हिजाब अजीज़ान मोहतरम कपड़े के टुकड़े का नाम नहीं बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े का नाम है। ऐसी ज़िंदगी कि जिसका उन्वान इताअत खुदाबंदी हो, ऐसी ज़िंदगी जो तक़वा और इफ़्फ़त से मुज़य्यन हो, ऐसी ज़िंदगी जहाँ जलवतों से ज़्यादा खलवतें पाकीज़ा हों औरत की। और दूसरा कुरान जो ज़ाब्ता-ए हयात और इश्क़ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिनते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। ज़रूरत इस बात को समझने की है कि इस्लाम कोई खैर नहीं बल्कि ये ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े का नाम है। इस्लाम ने मना नहीं कि औरत को किसी शोबे में जाने से। हम हर शोबे में जा सकते हैं, हम हर फील्ड में काम कर सकते हैं, लेकिन हमारा दर्स फ़ातिमी होना चाहिए, हमारा अंदाज़ फ़ातिमी होना चाहिए, हमारा हुलिया फ़ातिमी होना चाहिए। इकबाल कहते हैं कि औरत खुद अपने आप से पूछे कि उसके लिए हुस्न कहाँ है, कि वह पर्दे में सिमट कर घर पर रहे जो उसके लिए ज़्यादा एजाज़ और इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है, या वह आज़ादी निस्वा के नाम पर बाज़ारों में घूमती फिरती रहे। दिया हुस्न खुदा ने तुझे क्यों बेपर्दा निकल आई हो, मिली अज़मत जन्नत तुझे क्यों जहन्नम की तरफ चली आई हो। ज़ीनत अपनी ये बेनिकाब के महरमों को दिखाने आई हो, नाजिल पर्दे की वो आयात क्यों सभी भुला आई हो। चलो अब इसे गिराते हैं। अरे इसकी हाइट देखो कितनी गिड्डी और ऊपर से ड्रेसिंग भी। अरे हाँ, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हाँ मुझे भी नहीं पसंद। दोस्तों तुम्हें इस तरह बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, ये गीबत होती है। अपनी उस्तादनी की बातें बंद करो। तुम्हें पता है हदीस शरीफ में गीबत को कहा गया है, अल गीबत अशद्दु मिनल कत्ल, गीबत कत्ल से बढ़ के है और गीबत करने वाला गोया मुर्दे भाई का गोश्त खा रहा है। सुनो, अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो बैठो, वरना यहाँ से जाओ, ज़्यादा शरीफ बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ चलो दोस्तों हम चलते हैं। बैक बाइटिंग यानी गीबत, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना, ये ऐसा गुनाह है जो क़यामत के दिन लोगों को हिला कर रख देगा। क़यामत के दिन जब बंदे को उसके हाथ में उसके नामाए आमाल दिए जाएंगे तो वो उसमें कुछ ऐसी नेकियां पाएगा जो उसने कभी की ही नहीं, और वो पूछेगा कि ये नेकियां मेरे हिस्से में कहाँ से आई। तो उसे बताया जाएगा कि ये उन लोगों की नेकियां हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई क्या करते थे। क़यामत के दिन इंसान को सबसे ज़्यादा पछतावा तब होगा जब वो अपनी ज़िंदगी भर की गई नेकियां किसी और के हिस्से में जाते हुए देखेगा। So save yourself from this embarrassment.
सूरह हुजरात में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, एक दूसरे को बुरा ना कहो क्योंकि हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो, और एक दूसरे को बुरे नामों से मत पुकारा करो। तसल्ली रखिए आंटी। चलिए भाई, तदफीन का वक्त हो रहा है। मेरी बेटी। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी खबर है, तय कर रहा है तू, 2 दिन का ये सफर है। दुनिया के ए मुसाफिर, जब से बनी है दुनिया, लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, माटी में सब समाए। इस बात को न भूलो, सबका यही हशर है। दुनिया के ए मुसाफिर, ये आलिशान बंगले वहाँ काम के नहीं है। मखमल पे सोने वाले माटी में सो रहे हैं। 2 गज जमी का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के ए मुसाफिर, आँखों से तूने अपने देखे हैं कितने जनाज़े, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के ए मुसाफिर। अब आयशा नींद से बेदार होती है और उसे पता चलता है कि जो सब कुछ उसने देखा था वो महज उसका एक ख्वाब था। उठो बेटी, कब से सो रहे हो आप? क्या हुआ आपको? अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया और मैंने आपसे बदतमीजियाँ भी की है। जान दो बेटी, मैंने आपको माफ़ किया। चलिए जाइए, अब नमाज पढ़िए। मेरे मौला, मेरी सदा सुन ले। या अल्लाह, मेरी हर ख़ता को माफ़ कर दे। ए मेरे परवरदिगार, ना कोई रास्ता नज़र आता है, ना कोई रहबर नज़र आता है। ए मेरे मौला, तेरी रहमतों का वास्ता देकर तेरे आगे हाथ फैलाती हूँ। ए मेरे मौला, मैं तेरी गुनाहगार सियाहकार बंदी हूँ। ए रब, जब तेरे पास आऊँगी तो मैं खाली हाथ होंगी। ए मेरे मौला, मेरी तो झोली भी फटी होगी, कशकूर भी टूटा होगा, छिपने को जगह तक ना मिलेगी। मगर ए मेरे रब, तूने मुझे दोज़ख में नहीं डालना। ए मेरे रब, मुझे बस तेरी रहमतों की आस है। या मेरे रब प्लीज़, या मेरे रब मुझ पर रहम फरमा। ए मेरे रब, मेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।
Rahil Raja Malik of LKG got the second prize. Aradhya Pandre from UKG got the second prize. Sheikh Shafiqullah from class 1 got the second prize. Zainab Begum class 2nd. Suvam Das class 3. Mohammad Saif class 4th. Madiha Mehreen class 5th. नसीम आयम्मा, शमीम आयम्मा, डाइस के पास आइए, स्टेज के पास आइए। नसीम आयम्मा, शमीम आयम्मा। शेख अयान फ्रॉम Sheikh Mehtab Ali, LKG, got the prize in attendance. Jinia Sultana, UKG. Nashra Fatima, class 1. Raj Manna, class 2nd. Hajara Begum, class 3. Shehnaz Khatun, class 4th. Uwais Mohammad Khan, class 5th. Now prize distribution for the block D. Aliza Sheikh, Aliza Sheikh, Sayyida Asma Fatima, class 1, Amina Fatima, class 1, Muhammad Rehan, class 3, Anam Fatima, class 4, Muhammad Zakaria, class 6th, Sayyida Nashra, class 6, Muhammad Abdul Malik, class 7, Sayyida Khatija Abrar, class 7, Zoha Fatima, class 7th, Sayyida Afifa Fatima, LKG, Umme Salma, UKG, Fatima Kaleem, LKG.
Huria Fatima. Where is Huria Fatima? Huria Fatima. ये यहाँ तक फर्स्ट के हैं, ये तक भी है. Huria Fatima. Shifa binte Khadan. Sayyida Safa Fatima. Aisha Kaleem 5th class. Uzma Fatima 6th class. Muhammad Hussain Atin 7th class. Sufyan Usman Baig LKG. Aisha Fatima Mirza UKG. Sayyida Madiha Unisa 7th class. 8th class. Zahra Abdul Qadir absent. Muhammad Mujahid, Muhammad Zain, Hafsa Fatima, Ariba Fatima, Abdul Rahman Khan 2nd class, Zoha Fatima class 2nd, Muhammad Hassan class 3rd, Khatija Afshin class 4th, Ghani bin Saleh, Mr. Vinu Gopal Sahab, MD, Managing Director of Setwin Hospital. Give a huge round of applause for him. The 8 parts of speech. Let's see the 8 parts of speech. They will help you write and to read. Let's see the 8 parts of speech. Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, and interjection. Now let's see their function. Noun. A noun is a person, place, or thing, animal, idea, almost anything. Like a teacher, schoolyard, basketball, cheetah, love, season of fall. Pronoun. A pronoun take the place of a noun. In sentence you see them all around. Like she had a party, he went to school, I played soccer, swam in a pool. Verb. A verb is a word that gives sentence action. What's going on? What's the main attraction? The verb is the boy walks like the boy walks the runner jogs the car slide the dancer walks. Adverb. An adverb describes an adjective. Verb such and tells how, where, when, how often, how much. He ran quickly. School starts soon. My teacher always eat lunch at noon. Adjectives. An adjective describes quality of a noun and quality of a pronoun. That's a big house. I have a small dog. I saw a fish. Yes, lion. They make reading and writing more exciting. Preposition. A preposition tells time, place, or position, connecting what its main mission. Like Josh ate breakfast before school. My friend who sits beside me is cool. Conjunction. A conjunction is a word or words that connect words, phrases or clauses. I was early, he was late. The dog wanted dinner but had to wait. Interjection. An interjection expresses strong emotion. It's true. Example. Like wow, yeah, hooray, you. They are used to make reading and writing more appealing. An interjection expresses spontaneous feelings.
Now we can see the 8 parts of speech. These are the 8 parts of speech. They will help you write and to read. These are the 8 parts of speech. How many? How many? 8 parts of speech. How many? Many? 8 parts of speech. Like, what are there? Noun, Pronoun, verb, adverb, adjectives, preposition, conjunction, interjection. You got it? Have you got it? Thank you. Hijab performance, your student performance will be there. Just be ready with that. Then afterwards, Ahmadi teacher. And let's try to solve it. And I'm sure we'll solve it. Hey, what you all are wearing? It's hijab. What is hijab? Hijab means a barrier worn by Muslim women to cover their hair. In short, it's a piece of cloth covering the hair. Oh, amazed. For which country the word hijab is derived? The word hijab derives from the Arabic word meaning to hide. That means only for covering the hair? No, it does not mean only to cover our hair. It means to lower down our gaze, and we should not wear such types of clothes that are skinny and transparent. And you know, my friend, it is mentioned in Quran also. Surah Ahzab verse 53, Surah Nur verse 33. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Tell the believing men to lower their gaze and protect their private parts, that is purer for them. Indeed, Allah is all aware of what they do. وَقُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ. And tell the believing women to protect their private parts. Oh, that means protection. Yes. Oh. How many times it is mentioned in Quran? It is mentioned 7 times in Quran. 7 times. Hey friends, I have another question. Hijab has to be worn only at home? No, my dear friend, it is not. Hijab has to wear at the time of offering the prayers. Hijab has to be wear while reciting and listening the Quran. While we are going outside, we have to wear hijab. When we hear the voice of azan, we have to wear hijab. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Allah doesn't accept the prayer of a woman who has reached puberty unless she wears a veil. Oh, I getting. Oh my dear sister, tell them what Allah subhanahu wa ta'ala commanded to the Prophet, peace be upon him, about hijab. Allah subhanahu wa ta'ala said, O Prophet, peace be upon him, tell the believing women to bring over themselves a part of their outer garments. Suppose what will happen if we don't wear hijab? Okay, I will clear your doubt. They are both reward and punishment. What is a reward? Allah purifies our heart and mind through the hijab. Allah wants us to be respected by others, for us to respect by ourselves. Allah defines femininity through the hijab. Allah beautifies our inner and outer with thoughts with the hijab. Oh, it's very wonderful. What is the punishment? Almighty Allah ordered the women to let the two ends of their headgear extend onto their bosom so that they can conceal their ears, their neck, face and the upper part of the bosom also. And the punishment is the lady will be sent to a place where there will be wrath on the judgment day to give hijab, and Allah is often forgiving and merciful. Oh, today I got to know about hijab. Hijab is protection for women and it had certain rules. We should follow that and hope my friends also understood.
I am thankful to my friend who made me understood the importance of hijab. May Allah honor and protect all the women who are using hijab and despite facing all the type of social and political pressure. Hijab is a key to Jannah. It is the blessings of Allah. Thank you. Thank you girls for your informative skit. It was a wonderful skit. Please give a huge round of applause for them. मैं पर्दा करती हूँ भगवा की नहीं परवाह अल्लाह से डरती हूँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मैं कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ भगवा की नहीं परवाह अल्लाह से डरती हूँ मैं कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ भगवा की नहीं परवाह अल्लाह से डरती हूँ तुम लाख डराओगे मुझको बेखौफ में होती जाऊंगी आंखों में डाल के मैं आंखें हर बातिल से टकराऊंगी मैं उम्मे महब की बेटी हूँ ज़ैनब की शुजाअत है मुझ में दुनिया के सभी कुफ्फार सुने बोला की भी हिम्मत है मुझ में मैं कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ भगवा की नहीं परवाह अल्लाह से डरती हूँ मैं कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ भगवा की नहीं परवाह अल्लाह से डरती हूँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह की इताअत पर्दा है सरकार की चाहत पर्दा है ईमान की हिलावत पर्दा है बेशर्मी से नफरत पर्दा है इज्जत की हिफाजत पर्दा है औरत की शराफत पर्दा है इस्लाम से उल्फत पर्दा है ज़ारा की हिदायत पर्दा है मैं कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ भगवा की नहीं परवाह अल्लाह से डरती हूँ मैं कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ भगवा की नहीं परवाह अल्लाह से डरती हूँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मैं जान तो अपनी दे दूंगी छोड़ूंगी ना हरगिज़ मैं पर्दा शैतान के जो तेरे हैं उन्हें करके ही रहूंगी मैं रुसवा इस्लाम भी सबसे अफजल है ये सारे जहां को बता दूंगी तकबीर के नारे से आसिम दुनिया में हलचल मचा दूंगी मैं कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ भगवा की नहीं परवाह अल्लाह से डरती हूँ मैं कौम की बेटी हूँ मैं पर्दा करती हूँ भगवा की नहीं परवाह अल्लाह से डरती हूँ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ यहाँ पर इतने ख़वातीन और बच्चे मासूम बच्चे और बच्चियाँ यहाँ पर बैठे हुए हैं मुझे अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस न्यू मॉडर्न हाई स्कूल के बच्चे और बच्चों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाएँ और उनके इल्म में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा अता फरमाएँ
और उन लोगों को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इल्म में ज़्यादा अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम, दोनों जहां की तालीम से उन लोगों को सुरखुरूब अता फरमाए। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हो खुदा खामी उसको मिटा सकता है कौन? ये खुशकिस्मती की बात है जो आप जिस न्यू मॉडल हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो स्कूल्स में मेरे को यहाँ पर आए के बाद में ये ऐसा महसूस लगा कि यहाँ पर दोनों जहां की तालीम यहाँ पर मिलती है। जो आज क्रिश्चियनिटीज के स्कूल्स में जाके बच्चों को हम शरीक करते हैं, जो हम लोग की आखिरत तबाह कर देते हैं, सिर्फ दुनिया के रह जाते हैं, ऐसा स्कूल जो दोनों जहां की तालीम के साथ साथ आरास्ता करने वाला स्कूल न्यू मॉडल हाई स्कूल है, जो आप अपने बच्चों को दोनों जहां की तालीम से आरास्ता करके जो दुनिया भी संवार रहे हैं, उनकी आखिरत भी संवार रहे हैं। दुनिया तो एक दिन फानी है, कुल्लु मन अलैहा फान, एक दिन फना होने वाले, एक दिन हम आप लोग सब इस दुनिया से जाने वाले, उसके बाद की जिंदगी है। तो वो चीज यहाँ पे न्यू मॉडल हाई स्कूल में मिली जा रही है। मैं तमाम बच्चों के पेरेंट्स से मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग अपने बच्चों को न्यू मॉडल हाई स्कूल में शरीक करके एक मिशन और एक अज़म दोनों जहां की तालीम का उठाने का एक बेड़ा पार खलीलुर रहमान साहब ने उठाए हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चे सुरखुरू होंगे और मेरे तरफ से भी इंशाअल्लाह ताला बच्चों को ऐसे ऐसे टेक्निकल्स और प्रोफेशनल कोर्सेज भी मैं न्यू मॉडल हाई स्कूल्स में लॉन्च करूंगा ताकि बच्चे मेडिकल प्रोफेशनल्स में आगे तरक्की करें कि लोहा मनवाएं कि हमारे बगैर हिंदुस्तान भी नहीं चल सकता। हम अगर मेडिकल में अगर आगे बढ़ेंगे, टेक्निकल में आगे बढ़ेंगे, प्रोफेशनल्स में आगे बढ़ेंगे, हम साइंटिफिक मैदान में हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर हमारा क्या बदना लोहा हम मनवा सकते हैं और हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं और सुरखुरूब हो सकते हैं। मैं आप लोगों को ज्यादा वक्त नहीं ले लेते हैं। मैं आखिर में एक शेर, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को लेके चलो। खुदा हाफिज, जज़ाकुमुल्लाह खैर। Nadir Ahmed is the present teacher, D block teachers. नहीं है, okay, नहीं है कहते। Abdul Malik, who is Abdul Nadir? Yes. Abdul Malik. Sayyid Yusuf, who is Sayyid Yusuf? Come fast. Sara Fatima. Sara Fatima, this girl. Next. Alia Siddiqui. Aisha Fatima. Aisha Parveen. Aisha Parveen, come here. Bibi Amina. Go. Mir Mushtaba Ali Hashmi. Mushtaba. Mohammad Faizan, second class. Husna, who is Husna here? Huma Taskin. बच्ची जब Araina Shahrish. Mohammad Arfat Ali. A huge round of applause for him. Come students, come this way.
have some good food, eating habits, here is a small... A lot of efforts to present in front of you. Just give your time and patience here. Please, I request you just maintain discipline and as well as just go through that what they are actually giving the lesson to you. Start. A very good morning everyone. I am Tanisha. Welcome you all. In our busy lifestyle, we need to have some good food, eating habits. Here is a small skit presented by my friends. I am hungry. Mama is not at home. Let's watch in the kitchen. There are burger, pizza, candy and ice cream. There are also bread, milk, apple and fruit. Mama says not to eat burger and pizza, but I love them. What do I eat? What do I eat? I am the king of healthy food. Eat something good for health. These are the healthy food. Oh, stop that boring food. Let's try some junk food. Who are you? I am the king of junk food. I am very tasty. I contain high amount of protein. I save your time and serve very fast. I am cheaper than other food products. Eat me, eat me. I am a bread. I am a superfood. I am rich in carbohydrates. Eat me, eat me. I am burger. I am so tasty. Basically, I am not an Indian food. I am a junk food. I have high calories and sugar that increase weight. Drink me. I am milk. I taste very sweet and can be easily digested. I also contain calcium, which helps me in making bones stronger. Pizza, pizza. Pizza, pizza, pizza. It is a sweet pizza. Pizza fun to eat. Tasty, tasty cheese. So yummy. I look beautiful and very, very delicious. Eat me. I am apple and apple a day keeps doctor away. Eat me. I am candy. Children like me. Eat me. I am a fish. I am very important for your body and brain. I am important part of a healthy diet. Eat me. I am an ice cream. I am a cool, sweet and yummy. All likes me very much. Eat me. I am carrot. Eat me. I am banana. I am a tasty fruit. I am full of fiber. I am yellow in color. I improve your brain power. Oh, I confused. Where is the leader? What do I eat? Don't eat junk food. Eat us. Okay, what do I do? Okay, I give them challenge and see who will win. We are the best. Come on.
చుక్చుకు రైలు వస్తుంది, దూరం దూరం జరగండి, ఆగినాక ఎక్కండి, జోజో పాప ఏడవకు, లడ్డూ మిఠాయి తినిపిస్తా, కమ్మని పాలు తాగిస్తా. చలో భావ్య. చెమ్మ చెక్క చాడరేసి మొక్క, చెమ్మ చెక్క చాడరేసి మొక్క, చెమ్మ చెక్క చాడరేసి. హే, ఏమైంది? దెబ్బ తగిలింది. నీళ్ళున్నాయి, ఏలి కడుక్కో. హే, మన సెలవులు అయిపోతున్నాయి, మరి ఏం చేద్దాం? పెద్దంతా ఎక్కడ చూసుకెళ్తుందమ్మా? సరే సరే. అప్పుడు ఈ చెట్లు కూడా పెద్దగా అయిపోయి పూలు పండ్లు ఇస్తాయి. ये आप क्या कर रहे हो? हमें पानी नष्ट नहीं करना चाहिए. पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है. बिना पानी जीवन बिताया नहीं जा सकता. स्वस्थ जीवन शैली के लिए पानी आवश्यक है. अगर पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे. धन्यवाद मुझे पानी की महत्व बताने के लिए. ఈ చెట్లను నరికితే చాలా డబ్బులు వస్తాయి. మనీ మనీ కమింగ్ కమింగ్. అంటా నా ఇష్టం, అంటా నా ఇష్టం, అంతా 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 నా ఇష్టం. ఒరే ఒరే మూర్ఖుడా, మమ్మల్ని నరకవద్దుడా. ఇప్పుడు వచ్చే డబ్బులకు ఆశ పడవద్దు. నరికేస్తా నరికేస్తా. వృక్షం లేనిదై జీవనం లేదు, చెట్లు లేనిదై వర్షాలు లేదు. నరికేస్తా నరికేస్తా. ఇది కొట్ట నరికేసి యాది డబ్బులిస్తాను. ఉసే ముసల్దానా, నేను ఇచ్చే పూలు పండ్లు కావాలి కానీ నేను 100 తరతరాలకు ఉపయోగపడదను. నరికేస్తా నరికేస్తా. నా స్నేహితులు లేను తప్పసారి నేగు కూడా పోసాని, అందేక నేగు కూడా చేనిపోతాని. पानी से क्यों खेल रहे हो? पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है. हम सबका है सपना पानी की हर बूंद को बचाना. पानी पृथ्वी का खून है, इसे यूं ही ना बहाएं. जल की होगी बर्बादी तो नहीं होगी कोई आबादी. जल से भी प्रकृति की प्यार शक्ति है. यदि इस ग्रह पर जादू है तो वह पानी में निहित है. आओ हम सब मिलके एक वृक्ष बनाएं. ये पानी जिंदगानी रखना संभाल के, इस धरती का पानी. ये पानी जिंदगानी रखना संभाल के, इस धरती का पानी. హే సాన్వి, హే భవ్య, హే అతీఫా, హే ఖుషి. ఎలా ఉంది మన ఊరు? మన ఊరు చాలా బాగుంది. మీరు ఎలా ఉన్నారు? మేమందరము బాగున్నాం. మన చెట్లన్నీ ఎక్కడ వెళ్ళిపోయాయి? మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చెట్లన్నీ నరికేశారు. కాలుష్యాన్ని ఎలా అరికట్టాలి? మనం ముందుగా మొక్కలని పెంచాలి. మనమే చెట్లని పెంచి పర్యావరణాన్ని రక్షిస్తాం. చెట్లు మనకి పండ్లు పూలు ఇస్తుంది. చెట్టు మనకు వర్షాలు ఇస్తాయి. చెట్లు మనకు కూరగాయలు ఇస్తాయి. చెట్లు మనకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని తీసుకొని ఆక్సిజన్ ఇస్తుంది. మనం ముందుగా మొక్కల్ని పెంచాలి.
afternoon, everyone. We, the students of D Block, are going to give you a message as Be the Change. As Scene 1, Scene 2, Scene 3. Scene 1 is about Don't Cut the Trees. Two friends passing from the tree. One is feeling hungry. The other plucked the fruit from the tree and eat. And leave from there. Now let's see how trees are useful. Oh, I am so tired. I need to take rest under the tree in this fresh air. Taking rest or having lunch under the tree, the man leaves. Now, the daughter is playing with her mother. Suddenly, she falls down and got injured. Now, the mother tore some leaves of the plant, crushed it with hands, and applied the juice on her injured leg as a medicine. Now, the two officers are planning to cut the trees. What are your discussion? I hear something related to the trees. Yes, I am discussing to cut the trees from here. Why? I am planning to construct all those buildings here. What? No, you can't do this. Do you know, trees are very useful to us. They give oxygen to breathe, medicines for treatment diseases, fruits and vegetables to eat. They give fresh air. Do you know, trees are also home to many animals and birds. No, we will not allow you to cut the trees. Yes, you all are right. Trees are useful in many ways. Trees are global warming. Don't cut the trees. Save your earth, save the trees. Save trees, save life. Save trees, save nature. Thank you. Hey, let me go. Let's go. I am ready. Okay. Wait a second. What happened? I want to smoke. And I want to eat tobacco. What? You want to smoke or you want to eat tobacco? It will damage your health. Yes, I know that. Then why are you smoking? Smoking is my passion. And tobacco is my passion. No, smoking is a poison. I eat tobacco now and then, not regularly. What now and then? It will damage your health. I know, but you don't know who smoke or eat tobacco. To that person, the people think he is very smart and having a good personality like me. I think you don't know, because of tobacco and smoking, you may get many diseases like cancer and lung cancer. But no one died till now. According to Google, 5 million people died. In every 6 seconds, one person died because of tobacco and smoking. Oh, sorry, I don't know about this. From today onwards, I will not eat tobacco. Now, you both promise me from today you are not gonna eat this. Yeah, I promise you.
and I will follow your advice. Okay. Thank you very much for saving my life. Now we are going to tell you about what will happen if you will not stop smoking and eating tobacco. Smoking is dangerous for the people who smoke, and it is also dangerous for the people who live near. In the world, 85% of the people are died by lung cancer and 30% of the people are died by heart diseases. It is only and only because of smoking and eating tobacco. When you will smoke, the harmful chemicals enter your lungs and spread through your body. They can reach your brain, heart and other organs within 10 seconds of your first puff. Nowadays, some people say smoking is a trend. In our country, not only the elder people, the littlest children are also smoking. Number of diseases caused by smoking and chewing tobacco, they are lung cancer, heart disease, pulmonary disease, stroke, etc. In US, 53,000 people died per year. Smoking is like a slow poison. It does not affect now, but it affects in the future. Not only the adult, but the very young person started smoking while seeing their elders. It does not matter how old we are and how long we have been smoking. When you quit, it's like to improve your health. Quitting smoking means breathing more having energy, save money. Kill the cigarette. Before they kill you, please love yourself. Don't let your life float in smoke. Stop smoking. Thank you. Marwa bin Head from class 7. 7th class students are going to perform this drama. In this drama, I am playing role of speaker. Hello everyone, my name is Juwaria Zainab. In this drama, I am playing the role of rabbit. Hello everyone, myself Maryam Fatima. I am playing the role of elephant. Hello everyone, myself Umaymah Fatima. I am playing the role of tourist. Hello everyone, myself Asma. I am playing the role of tourist. So let's begin this drama. Hi elephant. Hi rabbit. Since many days we did not meet, I was thinking that we will play together and eat together. Yes, let's play together and have some fun. Oh wait, I am feeling very hungry. Okay, I will search food for you. Let's search. Oh wow, what a beautiful forest it is. Look here, there is a different types of trees are there. Look, the birds are flying there. Yes. I am feeling hungry and thirsty. Let's have some snacks. Have it. You also have it too. Hey, what are you doing? What I did do? Why are you throwing the wrappers here? It does not matter. Who cares? Let it be. Because it is harmful for animals. Oh, see, let's go there. Okay, let's go there. Oh, I found something. It seems to be good. It smells very nice. Oh, my stomach is paining. What happened to you, rabbit? Wake up. What happened here? What's going on? Oh, that's a cute rabbit, I think. It's death. Yes, you are responsible for that. Oh, maybe it was happened because of me. Oh God, what I did a big mistake. Yes, you did it. It happened because of plastic. Not only them, we are also responsible for that. We are doing our own environment. Being the citizen of the earth, it is your responsibility to take care of the Mother India. Come, let's stop using plastic. Together we say no to plastic. Thank you. प्लास्टिक तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरे बिना अधूरी। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा गॉड भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता।
मैं हूँ इंस्टाग्राम, मैंने सबको पागल करके रखा हो, स्पेशली उन युवाओं, उसको और इसको भी। मुझे तो आप लोग जानते ही हो, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। चलो देखो। I am from 6th B. Good afternoon everyone, my name is Sheikh Muhammad Al-Tamashali and I am from 7th B. Good afternoon everyone, my name is Ibrahim Gona and I am studying in 8th B. Good afternoon everyone, I am Sarfarasan and I am from 7th B. The advanced version of machine are robot, which are used to do advanced tasks and programmed to make decisions by their own. The objective of robotic field is to create intelligent machine that can assist human in varieties of ways. Robotics and other combinations will make world pretty fantastic compared with today. Today I am going to explain about this project named Free Kick. In this project we will learn how force vectors and the resulting motion of two colliding objects help a soccer player to shoot a ball high or low to score a goal. In this project there are three shoes. One is flat shoe, second is little slanting shoe and third is full slanting shoe. Now my friend will continue. Firstly, we have to take this flat surface shoe. It is having the flat surface area, and then we have to attach it over here and pull the lever back, and then we have to keep the ball here. Then we have to shoot the ball. It is going in the lower goal. This shoe is having flat surface area. Because of its flat surface area, the ball is rolling down. This shoe is putting horizontal force vector on the ball, so it is rolling on the surface and going in the lower goal. Now here is the second shoe, which is little slanting shoe. Firstly, we have to attach it here, and then we have to pull the lever back. Afterwards, we have to keep the ball here, and then we have to shoot the ball. We can see here it is going a little somehow higher because of the slantness of the shoe. It is little slantness. It has little slantness. That's why the ball is coming somehow higher. Then we have to do the same with this third shoe. It is the full slanting shoe. We have to attach it here, and then we have to pull the lever back. After that, we have to keep the ball here and then shoot the ball. It is going in the upper goal. Because of the slantness of the shoe, the ball is going in the upper goal. Some doubts or questions will arise in your mind that will be clarified by my friend. Now we will discuss about this project named Free Kick. Sarfaraz, do you have any doubts about Free Kick project? Yes, I am having many doubts. Can you clear it? Yes, I can try my best. What's happened when a soccer player kicks a ball? Their kicking leg puts kinetic energy to the ball. The mass of the player's leg and the velocity at which they kick determines how far the ball will move. What's enable a soccer player to kick a ball in a different direction? The angle of soccer player foot as he hits the ball determines in which direction it will go. What makes the ball stop? Friction from air resistance and the surface the ball is rolling, the grass will stop the ball. Thank you. Perpendicular to the fan. If you are not having fan, you can use box lid. Now turn on the fan. You can see that the lineage is going forward, or you can say it is moving away from the fan. The distance covered by lineage is still here. Now what will happen if we increase the speed of the fan?